नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की लोजन जेल कैंप पार्टी की बात करें, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इस पार्टी की ओर से खतियानी पदयात्रा जो है वो निकाली गई है और ये पदयात्रा 5 जून को राजधानी रांची में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन के साथ जो है वो समाप्त होगी और उस प्रदर्शन में खुद जयराम महतो भी मौजूद होंगे। खतियानी पदयात्रा जो है वह रांची पहुंचने वाली है और इसी को लेकर के ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष अमित मंडल जी जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी खतियानी पदयात्रा को लेकर। अमित जी, अगर हम खतियानी पदयात्रा की बात करें तो फिलहाल ये पदयात्रा इस वक्त कहां पर है और 5 जून को रांची में इसका समापन होगा। पदयात्रा को लेकर के मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ताजा अपडेट दें। अमित जी। ये पदयात्रा संथाल परना की पावन धरती से, वीर अमर शहीद सिद्धू कान्हू की पावन धरती से, वीरांगनाएं फूलो जानवर की पावन धरती से उपराजधानी दुमका से हम लोग निकले हैं और लगभग 15 तारीख हम लोग निकले थे और राजधानी रांची यानी बिरसा मुंडा की पवित्र स्थल राजधानी रांची हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग रांची राजधानी में और हमारा 5 तारीख को, आने वाले 5 तारीख को, हेलो आवाज अभी कट रही मैम, हेलो, आने वाली 5 तारीख को राजभवन के समीप एक दिवस का हम लोग का कार्यक्रम रखा गया है। वासियों से आह्वान है, क्योंकि यह पदयात्रा उन हुक्मरानों के खिलाफ है जिन्होंने इस झारखंड और झारखंडियत को लूटने का काम किया है। यह पदयात्रा उन हुक्मरानों के खिलाफ है जिन्होंने यहाँ के युवाओं के साथ ठगने का काम किया है। यह पदयात्रा उन हुक्मरानों के खिलाफ जल जंगल जमीन को बेचने का काम किया है और हमारे तमाम झारखंड के खनिज संपदा, कोयला, अब्रक, यूरेनियम ऑक्साइड, सोना, तमाम सभी को हम लोग लूटने का काम किया और मान सम्मान को ठगने का काम किया है। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ अमित मंडल की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई अकेले जयराम महतो की लड़ाई नहीं है, 3.25 करोड़ जनता की यह लड़ाई है, झारखंड की लड़ाई है। हमारे झारखंड के विचारधारा को मानने वाले और हमारे झारखंड के विचारधारा को नहीं मानने वाले तमाम सभी को आमंत्रित है। दिनांक 5 जून को राजभवन के समक्ष एक दिवस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग आए, तमाम खतियानी आए और झारखंडी चट्टानी एकता का परिचय दें। अमित जी, इस पदयात्रा में किन किन मुद्दों की मांग आप लोगों की ओर से की गई है? चूंकि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति तो है ही, जो जानकारी है उसके मुताबिक पेशा कानून को लेकर भी आप लोगों की मांग की गई है। जो मजदूर पलायन करते हैं राज्य से रोजगार नहीं मिलने की वजह से, वो सारी मांगे भी हैं। मैं चाहूंगी उसके बारे में भी एक बार बताइए। ये हमारी ही मांग नहीं है पत्रकार महोदय, ये हमारे पूर्वजों की जो मांग थी, उन्हीं को विरासत को बढ़ाते हुए जयपाल सिंह मुंडा के संघर्षों को, विनोद बाबू के संघर्षों को, विनोद बाबू के सोच को और झारखंड के तमाम वीर शहीद, झारखंड के हमारे वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत, शहीद मणिनाथ मंडल को शहादत और शक्तिनाथ महतो को शहादत को तमाम क्रांतिकारियों दिल में लेके हम लोग चले हुए हैं। और उन लोगों की मांग थी, उन लोगों को जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ झारखंड बना, आज कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय अधूरा है। उन्हीं के विरासत को आगे ले जाते हुए, उन्हीं के विरासत को हम लोग बचाते हुए, उन्हीं के विरासत पे, उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चलते हुए अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत, यानी कि जहां जैसे सर्वे हुआ है, कहीं 64 में हुआ, कहीं 56 में हुआ, कहीं 32 में हुआ है, तो ज्यादातर संथाल परना में 1932 हुआ है, थोड़ा नागपुर में भी 32 हुआ है, कोल्हान में 64 हुआ। लेकिन हम लोगों की मांग है, तमाम झारखंडियों की मांग है, एक एक खतियानियों की मांग है कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत 1932 को केंद्र बिंदु मानते हुए खतियान आधारित स्थान नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति और खतियान आधारित विस्थापन नीति लागू किया है। साथ ही साथ पैसा एक्ट, साथ ही साथ शिक्षा में समानता। कि शिक्षा में समानता कैसे होगा कि जिस दिन एक गरीब मजदूर किसान के बेटे और हमारे देश के सांसद विधायक के बेटे एक साथ एक स्कूल, एक साथ एक क्लास में पढ़ेंगे, तभी शिक्षा में बेहतरी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तो शिक्षा में समानता,
अगर समानता की बात हो तो समानता का उदाहरण यही है, नहीं तो कभी शिक्षा में समानता नहीं होगा। अमित जी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी जो है ये सारी बातें करती हैं जब वो सत्ता में नहीं होती है, लेकिन सत्ता में आते ही इन सारे वादों को भूल जाती है। अभी फिलहाल जो वर्तमान सरकार है उनके मैनिफेस्टो में भी 1932 खतियान का जिक्र था, लेकिन फिलहाल वो सिफर नजर आता है। आप लोगों की ओर से आवाज उठाई जा रही है, मांग की जा रही है, मुद्दे जो है वो याद दिलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। अमित जी, देखिए मैडम, झारखंडियों के साथ हमेशा ठगा गया है, झारखंडियों के साथ हमेशा लूटा गया। तो कहीं ना कहीं आज जेएल कैंप के ऊपर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ऊपर पूरे झारखंड की जनता विश्वास कर रहे हैं। और यह 2024 में हम लोग को वो बता दिए कि इतने कम समय में जिस पार्टी का, जिस संगठन से जेबी कैसे से जेएल कैंप बना, तो आज हमारे चुनाव चिन्ह मात्र चुनाव से 3-4 महीना पूर्व आते हैं, 3 महीना पूर्व आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड वासियों ने दिखा दिया कि झारखंड में एक नई भूचाल आई है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ऊपर विषय है। यही लोग की नाकामी आज जेएल कैंप का जो उपज हुआ है पत्रकार महोदय, तो आरजेडी, कांग्रेस, आजसू, जेएमएम, यही लोग का नाकामी के चलते हमारा जेएल कैंप का उपज हुआ। और किसी ने सबसे ज्यादा झारखंड को ठगने का काम किया है तो वो सुदेश महतो ने किया, आजसू पार्टी ने किया। वो ऐसा टमाटर है कि वो सब सब्जी में काम लग जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा किसी ने ठगने का काम किया है तो सुदेश महतो ने किया, आजसू पार्टी ने किया है। तो जेएल कैंप के ऊपर झारखंड की जनताओं के ऊपर भरोसा है और हम लोग उनकी भरोसा को कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट अगर झारखंड की जनता किसी के ऊपर भरोसा किया है तो जेएल कैंप के ऊपर भरोसा किया है और हम लोग उनकी भरोसा को कभी नहीं तोड़ेंगे। आपने कहा कि राज्य की जनता ने जो है वो जेल कैंप पर भरोसा किया है, लेकिन फिलहाल जनता ने अपना विश्वास महागठबंधन सरकार पर दिखाया है अमित जी, और वो सत्ता में है। और आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है तो वो एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में महागठबंधन की जो नीतियां हैं उन्हीं नीतियों पर आपकी पार्टी भी जो है वो आवाज उठाती है। अगर हम जेएमएम पार्टी के कद्दावर पूर्व दिवंगत नेता की बात करें तो जगन्नाथ महतो भी 1932 खतियान का जिक्र करते थे। इसके अलावा और कन्या नेता जिन जिक्र करते थे, लेकिन फिलहाल वो चीजें जो है वो अब उठ नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से जेल कैंप 1932, हम लोग किसी को नुकसान नहीं, झारखंड 3.25 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाला यह पार्टी बनी हुई है और हम लोग किसी को नहीं। आपने संथाल परगना में देखा होगा कि काफी संख्या में वहाँ जेएमएम की भी आपका वो विधायक है, तो काफी जनसंख्या में आप देखोगे जेएमएम को भी नुकसान पहुंचा है, कहीं भाजपा को भी नुकसान पहुंचा। तो नुकसान हमने किसी को नहीं पहुंचाया। हम लोग जो सोच, जो उम्मीद है, हम लोग उन्हीं को लेके हम लोग चल रहे हैं। नुकसान किसी को नहीं पहुंचा, पहले वो लोग तय करेंगे। इसलिए एक सवाल मेरा है अमित जी, मैं चाहूंगी सवाल को आप पूरा एक बार सुन लीजिए। क्योंकि आप लोगों ने सत्ता में आने से पहले इसी मुद्दे पर अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद उस वक्त कहा गया कि आजसू ने जो है वो जयराम महतो को प्रोजेक्ट किया है। जिस वक्त पहला आंदोलन हुआ था जयराम महतो चर्चा में आए थे। बाद में आपकी जो लड़ाई थी वो आजसू से ज्यादा हुई, चूंकि एक ही समुदाय से आप लोग आते हैं और आपका जो वोट बैंक है वो एक ही समुदाय से, कुर्मी समुदाय का है। तो अब क्या लगता है कि 1932 के आधार पर जनता के बीच पहुंच करके आने वाले समय में आप लोगों की पार्टी की राजनीतिक पकड़ और मजबूत होगी? अमित जी, देखिए मैडम, देखिए पत्रकार महोदय, इसमें एक जाति के कोई नहीं है। आज हमारे पदयात्रा में जो शामिल है, इसमें पदयात्रा में संथाल परगना से हम लोग निकले हुए हैं, एक भी कुर्मी हम लोग अभी नहीं है साथ में। हम अलग कास्ट के, हम खुद मंडल समाज से हैं, कोई हमारे आदिवासी समाज से है, कोई मुस्लिम समाज से है, तो कोई हमारे बंगाली समाज से है। तो कहीं ना कहीं यह जनता को गुमराह कर रहा है। लोग आखिर प्रोजेक्ट किसको कौन क्या है, पहले वो लोग तय करे, आजसू तय करे, भाजपा तय करे, जेएमएम तय करे कि कौन किसका है। हम लोग किसी का नहीं है, हम लोग अकेला चल रहे हैं और हम लोग अकेला हमेशा चलते रहेंगे और हम लोग किसी का नहीं है। अमित जी, आप कह रहे हैं कि आप लोग अकेले हैं, लेकिन जो राजनीति आपकी पार्टी करती है वो बेसिकली झारखंडियों के लिए करती है। लेकिन झारखंड में बाहरी लोग भी हैं जो लंबे वक्त से बसे हुए हैं। तो जो जनता के दिमाग में ये है कि आप सिर्फ झारखंडियों की राजनीति करते हैं, उन्हें क्या मैसेज संदेश देना चाहिएगा कि आप सबकी राजनीति करते हैं, सिर्फ एक तबके की राजनीति नहीं करते? हम लोग तो भगा नहीं रहे, हम लोग किसी को तो भगा नहीं रहे। आप बाहर से आए, कमाइए खाइए ना भाई। अब हमारी हकमारी क्यों कर रहे हैं? अब हमारी हकमारी कीजिएगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जब 2 भाई अलग अलग हुए
तो दोनों का अलग अलग अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना जिम्मेदारी है। तो आप अपना हिस्सा में दखल अंदाज कीजिए ना, हमारे हिस्सा में क्यों और कितना दिन? तो ये हम किसी को नहीं, हम अपना हिस्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं, या हम लोग अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग किसी के ऊपर किसी को भगाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम उसको भी सम्मान करें। जो आप बाहर से हैं, आप रहिए, नौकरी कीजिए, कमाइए, खाइए, आप बोलिएगा कि हमारे हक मारेंगे, हम ही को बेदखल कर दीजिएगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? झारखंडी कहाँ जाएंगे? और झारखंडी आखिर ये कब तक चलता रहेगा? समापन जो कार्यक्रम होने वाला है 5 जून को, उसके बारे में एक बार दर्शकों को बताइए, क्योंकि उसमें जयराम महतो भी हिस्सा लेंगे और विधायक बनने के बाद पहली बार राजभवन के सामने वो आएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, कार्यक्रम का समापन होगा। इसको लेकर कुछ दर्शकों को बताइए अमित जी। देखिए, तमाम दर्शकों को, आपके सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले तमाम दर्शकों को कह देना चाहते हैं और कि दिनांक 5 जून को राजभवन के समक्ष एक दिवस धरना प्रदर्शन है। तमाम दर्शक आए, तमाम झारखंडी खतियानी भाई आए, बहन आए, छात्र आए, नौजवान साथी आए, सिर्फ खतियानी आए और झारखंडी खतियानी चट्टानी एकता का परिचय दें, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये तमाम झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई है। कि हक और अधिकार की लड़ाई में जो भी खतियानी है वो आए। अगर कोई बाहरी भी आके आपके आंदोलन को अपना समर्थन देना चाहता है तो क्या वो आ सकता है या नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकते हैं। आप झारखंडी की बात करते हो तो कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग बिरसा मुंडा की धरती से रहने वाले हैं, सिद्धू कानू की धरती से रहने वाले हैं। हमेशा हम लोग प्रेम और भाव से रहने वाले हैं, हम लोग किसी को भगाने वाले नहीं है। आप आइए, हमारे हिस्सा की बात बोलिएगा तो आपको सलाम है। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, आखिरी सवाल है, चूंकि उस दिन जो कार्यक्रम होगा 5 जून को समापन, उसकी समय अवधि क्या है? कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? जो लोग पदयात्रा करके पहुंच रहे हैं वो कब तक पहुंचेंगे? ये हमारे बूटी से पदयात्रा निकलेंगे, अभी बूटी में ही रुके हुए हैं। बूटी से हमको निकलेंगे और की ओर जाएंगे। तो यहाँ से काफिला चलता रहेगा। रास्ते में जितने भी शहीद हैं, तमाम शहीदों को हम लोग नमन करके, वंदन करके, फुल हम लोग अपना करके निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जेएलकेएम पार्टी यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इस पार्टी का खतियानी पदयात्रा जो है वो फिलहाल चल रहा है और 5 जून को राजभवन के पास जो है वो समाप्त होगा। और ये पदयात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1932 खतियान को लेकर के ये आंदोलन है, ये पदयात्रा है और 5 जून को इसकी समाप्ति होगी। देखने वाली बात होगी कि जयराम महतो की यह ललकार कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।